हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। प्यारे साथियों, आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जिसको हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे हेल्थ असेसमेंट के बारे में, और हेल्थ असेसमेंट के साथ साथ हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। किसके बारे में? मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि किस प्रकार से पेशेंट आपके पास आता है और हम उसकी बीमारियों के बारे में कैसे पता करते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हेल्थ असेसमेंट। प्यारे साथियों, सबसे पहली बात आती है कि हम हमेशा जानते हैं कि हमारा शब्द हेल्थ, पूरा का पूरा प्रोफेशन जो लगा हुआ है जिस चीज को सुधारने के लिए, वो है पेशेंट की हेल्थ। अब इस हेल्थ को पता करना है कि क्या हेल्थ सही है या डाइवर्ट हो गया ट्रैक। समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट, छोटे से टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम हमारे प्रोफेशन को लगाते हैं हेल्थ सुधारने के लिए पेशेंट की। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ का मतलब है इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग and not merely absence of disease एंड इंफर्मिटी। ये डेफिनेशन सभी साथियों को याद होनी चाहिए। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। ये WHO की दी हुई डेफिनेशन है। जिस नर्सिंग वाले साथी को ये नहीं आती उसको याद होनी चाहिए। फिर हेल्थ असेसमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले यही बात को याद रखिएगा कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट की कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। हम पेशेंट की कंडीशन फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को सेटिस्फाई करना है। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को सेटिस्फाई करना है। कैसे करना पड़ेगा? यदि मैं बोलता हूं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं और जब मैं घर जाऊं और घर में टेंशन पड़ी, अरे यार मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तो याद रखिएगा आप हेल्दी नहीं है। WHO ने यह बात कही कि सिर्फ हेल्थ का होना यही काफी नहीं है कि मैं कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हूं। मैं अगर कोई बीमारी मुझ पे नहीं है तो मैं हेल्दी, उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इंसान को हेल्दी रहना है, हेल्दी कहलाना है, तो उस इंसान को बीमारियों से दूर भी रहना पड़ेगा। साथ के साथ फिजिकल कॉन्सेप्ट में, मेंटल और सोशल वेलबींग में परफेक्ट होना पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर क्या हैं, आप रोज जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप फिजिकली फिट है, बट घर जाते हैं और टेंशन रहती है कि नौकरी, मेरे को बहुत परेशानी है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, घर वाले कुछ ताना देते हैं, तो याद रखिएगा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसी कंडीशन में आप हेल्दी नहीं है। दूसरा एक और सिनेरियो याद रखिएगा, आप खाते पीते भी बढ़िया है, आप अपने लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बट आप सोसाइटी वालों का गला काटते हैं, आप चोर हैं, आपने आतंकवादियों की तरह बिहेव करते हैं, तो याद रखिएगा आप सोशल वेलबींग नहीं है। सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है? एक इंसान अपने पड़ोसियों के लिए भी बेहतर सोचे, अपने साथ वालों के लिए भी बेहतर सोचे। तो यदि किसी इंसान को हेल्दी कहलाना है तो वो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का साथ निभाएगा। यहां आप एक बात यहां नोट डाउन कीजिएगा कि जब शब्द आता है क्या? हेल्थ। एक आपका शब्द आता है हेल्थ, इस हेल्थ के साथ साथ एक शब्द आपके आ जाते हैं डिजीज, और एक शब्द आ जाता है डिसऑर्डर। ये शब्द आपके साथ साथ चलते हैं, हेल्थ, डिजीज और डिसऑर्डर। हेल्थ का मतलब क्या है? एक वेल बीइंग का होना, खुशी का होना, अच्छाई का होना, स्वस्थ होना, यही हेल्थ कहलाता है। डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज का मतलब क्या होता है? आज का टॉपिक जो है हेल्थ असेसमेंट, इसी के लिए मैं आपको ये सब चीज समझा रहा हूं। डिसीज, डिसीज का मतलब क्या है प्यारे साथियों? डिस्टरबेंस इन कंफर्ट। कंफर्ट, डिस्टरबेंस इन कंफर्ट, इसको तोड़ते हैं तो हमें ये मिलेगा। कैसे तोड़ते हैं? डिस प्लस ईज,
डिस प्लस इज, डिस प्लस ऑर्डर, तो डिसऑर्डर तो माने कि मतलब क्या होता है, डिसीज का मतलब क्या होता है, हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे थे, मस्त खाते पीते थे, सोते उठते थे, बैक्टीरिया वायरस आया बॉडी में, बैक्टीरिया वायरस अंदर आने के बाद हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, पेट में दर्द किया, हमारा कंफर्ट जोन को मिटा दिया, तो इसी कंडीशन को हमने कहा डिजीज कहा। रोज का कुछ ना कुछ काम करने का एक ऑर्डर होता है, मान लीजिए मैं चल रहा हूं तो मेरे चलने का एक ऑर्डर है, एक पैर फिर दूसरा पैर तीसरा पैर, और इस तरीके से मैं खा रहा हूं तो इस तरीके से एक ऑर्डर है, सब चीज का एक ऑर्डर होता है। बट कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके अंदर आपका ऑर्डर बिगड़ जाए, इसी को कहते हैं डिसऑर्डर, यानी कि डिस्टरबेंस इन ऑर्डर। डिस्टरबेंस इन ऑर्डर का होना कि आपका ऑर्डर बिगड़ गया। एक बीमारी का एग्जाम्पल याद कीजिएगा, आप सभी को एक बीमारी का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी को हो गई पोलियो बीमारी, ठीक है, पोलियो। अब पोलियो का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, आने के बाद बॉडी के अंदर गया, पेशेंट की बॉडी में गया, पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद उसको जीआई प्रॉब्लम्स दे दी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स दे दी, यहां तक तो उसके कंफर्ट को बिगाड़ दिया, यानी कि हम उसको कह सकते हैं डिजीज। थोड़े दिन बाद उसकी बॉडी के जो पैर थे, लेग्स थे, उस लेग्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई, वो चल नहीं पा रहा है, पोलियो में पैर बिल्कुल सिकुड़ जाता है, फिर हम कहते हैं इसको क्या हो गया, वॉकिंग डिसऑर्डर हो गया। क्या कहते हैं, वॉकिंग डिसऑर्डर, वॉकिंग डिसऑर्डर हो गया। तो डिसऑर्डर का मतलब यही है कि आपका कार्य करने का ऑर्डर बिगड़ जाए, इसी को आप डिसऑर्डर कहते हैं, और यहां तकलीफ होने लग जाए, उसी को आप डिजीज कहते हैं। कि जब आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में गया और आपका कंफर्ट जोन छीन लिया, उसी को आपने क्या कहा, आपने कहा क्या चीज प्यारे बच्चों, डिजीज। बात समझिएगा, कोई भी डिजीज या कोई डिसऑर्डर होता है किसी इंसान के अंदर, क्या होता है, एक एग्जांपल आपको देता हूं यहां पे। यदि किसी इंसान के अंदर डिजीज या डिसऑर्डर होता है, तो वो डिजीज और डिसऑर्डर कैसे पहचान में आएगा, कैसे पहचान में आएगा वो डिजीज या फिर डिसऑर्डर। अगर आप एक अच्छे बेहतर नर्सिंग स्टाफ बन रहे हैं, और एक नर्सिंग स्टाफ होने के नाते आपसे बोला जाए कि कभी भी किसी इंसान को डिजीज हुआ या डिसऑर्डर हुआ, ये कैसे पहचानोगे, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं, तो यही चीज को समझना कि जब भी कोई डिजीज या डिसऑर्डर होता है, तो हम पेशेंट के डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आईपीआर सेट करते हैं। डिजीज हो गया, डिसऑर्डर हो गया, मैं पेशेंट के पास जाऊंगा, पेशेंट से बात करूंगा कि क्या हुआ था आपको, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कल खाने में क्या खाया था, कहीं गए थे, कुछ क्या हुआ था, कैसे स्लिप हो गए, कहां जॉइंट में कहां लगा था, वो सारी बातें हमको पूछते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, इसको कहते हैं पेशेंट से इंटरव्यू करके डाटा को कलेक्ट करना। मैंने एक शब्द यहां बोला, डाटा। डाटा का मतलब होता है ऐसी खबर पेशेंट से निकाली जो वैल्यूएबल होती है, वैल्यूएबल का मतलब बेशकीमती होती है। ऐसे नहीं कि मैंने, अगर पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं आपके फूफो के लड़के का नाम क्या था, आप जो थे कल कहां गए थे, अरे भैया ये नहीं पूछना, हमें पूछना है, डाटा निकालना है। डाटा का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन है उसके हिसाब से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इसी को डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटा से कहा जाता है। आप सभी बच्चे ये चीज जानते हैं, जब भी किसी इंसान को डिजीज होती है, तो ये डाटा हम दो प्रकार से निकालेंगे, इस बीमारी का पता करेंगे तो दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक कंडीशन को तो कहते हैं साइन का होना, और दूसरी कंडीशन होती है सिम्टम्स, साइन या सिम्टम्स। या हम इसको कंडीशन, दूसरी कंडीशन को, साइन को हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, या हम कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा, सिम्टम्स को कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा। दो तरीके के डाटा,
अगर मैं पेशेंट की जांच पड़ताल कर रहा हूं, मैं उससे बीमारियों को पता करने जाना है, तो मुझे साइन और सिम्टम्स का बेहतर रूप से पता करना आना चाहिए कि कैसे साइन एंड सिम्टम्स का पता करते हैं। हेल्थ असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। की कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? मैंने डाटा को कलेक्ट किया, वैलिडेट किया, सही है या नहीं है, और उसको लोगों तक कम्युनिकेट कर दिया। माने लोग का मतलब होता है हेल्थ की जो टीम है उन तक पहुंचा दिया। इसी को कहते हैं हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में आपको दो प्रकार के डाटा मिलेंगे, साइन ऑब्जेक्टिव या सिम्टम या सब्जेक्टिव डाटा कहा जाए। समझें कैसे? सबसे पहली बात आई साइन की, साइन या ऑब्जेक्टिव डाटा। साइन या ऑब्जेक्टिव डाटा, साइन या ऑब्जेक्टिव डाटा का क्या मतलब है? पेशेंट को हमने देखा, पेशेंट एक तरह का, जैसे मैं बोलता हूं ना, ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हाईवे पे, 10 किलोमीटर दूर ढाबा है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम देख करके बता सकते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमें क्या पता लग रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट के जरिए आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से। समझिए, ऐसे ही एक इंसान है, इस इंसान का चेहरा मैंने देखा और इस इंसान का चेहरा कुछ इस तरीके से था, और इस इंसान के चेहरे के ऊपर ऐसे 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 दाग हुए पड़े थे। अरे भैया, बहुत बड़े बड़े दाग हुए पड़े थे, आंसू आ रहे थे, लाल आंखें हुई पड़ी थी, लाल आंखों के साथ साथ कान में से कुछ ऐसे ऐसे पानी सा टपक रहा था, ब्लड आ रहा था। अब ऐसे कंडीशन में जो एक नर्सिंग स्टाफ, जो एक डॉक्टर जो देखता है पेशेंट को, वो कंडीशन कहलाती है, वो डाटा कहलाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो अपनी आंखों के जरिए, जो अपने असेसमेंट के जरिए जो डाटा कलेक्ट करता है, सामने वाले को देख करके, समझ करके, उन सारे डाटा को आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव डाटा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि लाल फेस हो रहा है, भाई रेड फेस है, रेड फेस हुआ है, अरे यार इसकी आंखें भी रेड हो रखी है, ठीक है, रेड फेस, रेड आईज हो रखी है, अरे इसको बुखार भी हो रखा है, फीवर भी हो रखा है, ठीक है, और बीपी भी बहुत बढ़ा हुआ है। माने कि जो पेशेंट में देखा जाए वो सारा डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा, और जो पेशेंट खुद बताए वो सारा डाटा सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट बोल रहा है सर मेरे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं है दूर से अपन देख ले इसके पेट के अंदर, आंतों के अंदर यहां दिक्कत हो रही है, नहीं ना, ऐसा पेशेंट बोल रहा है मेरे को सर उल्टी जैसा मन हो रहा है, ऐसा तो नहीं दूर से देख लोगे। हाँ, वो उल्टी करेगा तब पता लगेगा उल्टी ऐसा, उसको पहले पता लग रहा है। तो जब पेशेंट खुद बोलता है तो वो कंडीशन तो क्या कहलाती है? वो कंडीशन है मैं खुद बोल रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मुझ पे बीत रही है तो मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे सिम्टम्स बता रहा हूं मेरे, आप मुझ में जो देख रहे हो वो सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, वो साइन है। तो यहां पर आपका साइन या ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं? द साइन और ऑब्जेक्टिव डाटाज, द साइन और ऑब्जेक्टिव डाटा आर वैल्यूएबल, आर वैल्यूएबल डाटा, आर वैल्यूएबल डाटा that is seen in patient, that is seen in patient and recorded, जो पेशेंट में देखा और जो पेशेंट में रिकॉर्ड किया। एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट में हमने देखा फेस बिकम रेड, फेस बिकम रेड, ठीक है, हमने पेशेंट का देखा, हमने पेशेंट के वाइटल्स देखे, ये सब क्या है? ये साइन है, ये ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम देखते हैं, हम फील करते हैं, जैसे वाइटल साइन, वाइटल साइन, वाइटल साइन क्या चीज है? वाइटल साइन में जैसे आपका टी, पी, आर, बीपी,
ये क्या है, ये सब साइन है, हम पेशेंट के ऊपर देखते हैं, हम नापते हैं। अब ऐसा तो नहीं पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत तेज पल्स हो रही है, टेकीकार्डिया हो रहा है। भाई टेकीकार्डिया का पता कब लगा? जब आपने उस चीज को देखा, डॉक्टर ने देखा। तो भाई डॉक्टर जब भी देखेगा पेशेंट के कुछ सिम्टम्स, कुछ भी उसके डाटा को, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है साइन या सब्जेक्टिव डाटा। दूसरा डाटा जो कहा गया उसको कहा गया सिम्टम्स, सिम्टम्स, या फिर हम कहते हैं इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव डाटा। सिम्टम्स या फिर सब्जेक्टिव डाटा कहा जाएगा। सिम्टम्स भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव डाटा भी कहते हैं। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट खुद बोलता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है सर। तो यहां देखिएगा, द डाटा दैट इज, द डाटा दैट इज spoken by patient itself, spoken by patient itself, patient itself। ऐसा डाटा जो पेशेंट ने खुद बोला। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मुझे सर चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो हो रहा है, नौजिया हो रहा है, मुझे नौजिया के साथ साथ एब्डोमिनल पेन हो रहा है। एब्डोमिनल पेन का होना, कोई सा भी पेन होना, ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें सब्जेक्टिव डाटा सिम्टम्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव डाटा या सिम्टम्स कहलाती है। सब्जेक्टिव डाटा या सिम्टम्स समझ में आई? अब यहां अब एक बात ये समझिएगा, जो ये सब्जेक्टिव डाटा या सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव डाटा या सिम्टम, सब्जेक्टिव डाटा या सिम्टम जो है वो सब हमें जरूरत पड़ती है उनकी, क्योंकि हमें हेल्थ असेसमेंट करना है। हमें हेल्थ के बारे में जानना है कि पेशेंट की करंट में सिचुएशन क्या है, कैसे जी रहा है, कितनी तकलीफ में जी रहा है, उसकी वैल्यू को पता करना ये हमारे लिए जरूरी पड़ जाता है। तो यहां हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट मींस, क्या मतलब है हेल्थ असेसमेंट का? मींस कलेक्शन, मींस कलेक्शन, वैलिडेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, एंड कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन करना, वैलिडेशन करना, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, इसी को क्या कहते हैं? हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। तो डाटा कैन बी, डाटा कौन सा हो सकता है? डाटा कैन बी साइन और सिम्टम। डाटा साइन भी हो सकता है, सिम्टम्स भी होते हैं। डाटा क्या होते हैं? साइन भी होता है, सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है। ये डाटा को जो आप कलेक्ट करेंगे वो फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, या फिर प्रीवियस रिकॉर्ड के जरिए, प्रीवियस रिकॉर्ड्स के जरिए हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पेशेंट है, मेरे पास पुराना पेशेंट है, तो मैं हर बार उसकी जांच पड़ताल करता हूं, तो मेरे को पुरानी उसकी हिस्ट्री पता है। हिस्ट्री पुराने रिकॉर्ड के जरिए पता कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू कर सकते हैं कि अब क्या तकलीफ है। फिर उसके बाद हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए उसका डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन माने के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का नाम सुना होगा आपने, कि कभी कभी एक शब्द यूज में लेते हैं जिसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चीजें हो रही है, कितना शरीर बड़ा हो रहा है, कितनी हाइट चौड़ी हो रही है, क्या वजन बढ़ रहा है, ये सब क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहा जाता है। माने के मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेजरमेंट ऑफ
ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी का मेजरमेंट करना, इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में हम जो मोस्ट कॉमनली कहते हैं ना, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? पेशेंट हमारे पास बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, हमें उसकी तकलीफ के हिसाब से उसकी जांच पड़ताल करनी है। पेशेंट ने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मुझे पेट के बारे में समझना है कि इसके पेट में गैस बन रही है, इसके पेट में ट्यूमर है, इसके पेट के अंदर अपेंडिक्स है, इसके पेट में फ्लूइड भर रहा है, ये सब मुझे पता करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे उसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्निक लगा करके डाटा को कलेक्ट करना है। तो जब आप कुछ साइन एंड सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर असेसमेंट कर करके, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे करते हैं, इनकी कुछ टेक्निक होती है। तो यहां देखिएगा, द फिजिकल एग्जामिनेशन, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन बाय, कौन कौन से मेथड से फिजिकल एग्जामिनेशन को हम कैसे कर सकते हैं? पहला तो आता है इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा आता है ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, तीसरा आता है परकशन, और चौथा आता है पाल्पेशन, एक आता है मैनिपुलेशन, ठीक है, और एक आता है टेस्टिंग रिफ्लेक्स, टेस्टिंग रिफ्लेक्स। ये कुछ टेक्निक है जिनके द्वारा हम डाटा को निकालते हैं, बड़े बड़े डाटाओं को, सारे डाटाओं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, मैनिपुलेशन और टेस्टिंग ऑफ द रिफ्लेक्सेस, इनके जरिए। अब जैसे कि आपको मैं सबसे पहला बताता हूं, ये आपको ऐसा लगेगा बहुत कॉमन है, बट इसमें कई सवाल बनते हैं। सबसे पहली बात, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है जब पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, आप अपनी आंखों के जरिए उसके बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा मेंटल प्रॉब्लम भी है, अच्छा ये थोड़ा सा हाथ इसका शिवरिंग कर रहा है, तो मैं दूर से ही देख रहा हूं। आप अगर एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप ऑर्गन ऑफ साइट को यूज करते हुए डाटा जब कलेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं इंस्पेक्शन। चेहरा लाल हो रहा है, इसकी आंख में, अगर मान लीजिए किसी की आंख में कुछ चला गया, अब आपसे बोले बेस्ट मेथड बताइएगा, किसी की आंख में कुछ चला गया तो आप कैसे पता करोगे? आप सिर्फ उसकी आंखों को ऐसे फील करोगे। फील कैसे करोगे? देखोगे, अच्छा इसकी आंख में प्रॉब्लम। डॉक्टर करते हैं ना, मुंह खुलवा करके आ करिए, मुंह के अंदर देखते हैं, ढूंढते हैं, वो क्या है? इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है बाय यूज ऑफ द ऑर्गन ऑफ साइट आप विजुलाइज कर रहे हैं, डाटा को असिस्ट कर रहे हैं। Inspection is the method. Inspection is the method by which health care provider uses organ of sight माने के eyes to collect data of patient by just seeing it। सिर्फ देख करके डाटा को कलेक्ट करना, इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। माने कि पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन वो देख लेगा डॉक्टर, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ आपका, कलर ऑफ द स्किन देखते हैं, कलर ऑफ स्किन, टेक्सचर ऑफ स्किन देखते हैं, कट पट गया या किस तरीके से है। तो ये सब जो भी देखा जाएगा उसको इंस्पेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद दूसरी चीज आती है जिसको कहा जाता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, अब देखिए हर में अपना अपना ऑर्गन को विजुलाइज कराया जा रहा है। ऑर्गन को विजुलाइज का मतलब यह है
इंस्पेक्शन में ऑर्गन ऑफ साइट का यूज में लिया जाता है। ऑस्कल्टेशन में ऑर्गन ऑफ हियरिंग का, माने कि ईयर का इस्तेमाल करके हम पेशेंट की कई साउंड को कैप्चर करेंगे। यानी कि यहां इट इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इट इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन in which it is a method of physical examination in which organ healthcare provider uses his ear to listen the various sound of patient, various sound of patient body, of patient body। माने कि पेशेंट की बॉडी का वेरियस साउंड को लिसन कर रहा है। ऑस्कल्टेशन इज अ मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजेस ईयर टू लिसन हिज वेरियस साउंड ऑफ बॉडी। पेशेंट की बॉडी में वेरियस साउंड आ रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, हार्ट में मरमर साउंड को सुनना है, ये सारे साउंड को अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर सुनता है, इसको ऑस्कल्टेशन कहते हैं। और ऑस्कल्टेशन के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो है स्टेथोस्कोप। in auscultation stethoscope is used, स्टेथोस्कोप इज यूज्ड। यही स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें से हमें साउंड आने वाला है। तो स्टेथोस्कोप किस प्रकार से दिखता है? स्टेथोस्कोप कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी को आप क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहा जाता है, स्टेथोस्कोप कहा जाएगा। तो स्टेथोस्कोप में आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो है इसको आप ईयर टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर टिप। इसको कान में लगाया जाता है। साउंड जो होगा इसके जरिए जाएगा, डायफ्राम के जरिए आप ले सकते हैं, बड़ा वाला जो पार्ट होता है वहां से ले सकते हैं। और कुछ ज्यादा खतरनाक, मतलब जो डिम साउंड आ रहा है उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करना है तो आप बेल से भी ले सकते हैं। दोनों पार्ट से साउंड को सुन सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको ट्यूबिंग कहते हैं, इसके जरिए से आपका साउंड आपके ईयर तक जाएगा। और ये जो है बायन्यूरल कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? बायन्यूरल। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप होता है। तो ऑस्कल्टेशन में जब भी आप क्या करोगे? ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑस्कल्टेशन में किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑस्कल्टेशन के बाद एक और टेक्निक है, प्यारी सी टेक्निक, उसको क्या कहते हैं? उस टेक्निक को कहा जाता है, तीसरी टेक्निक, थर्ड टेक्निक, पाल्पेशन। थर्ड टेक्निक आती है पाल्पेशन। पाल्पेशन समझने से पहले हमें अपने हाथों को समझना पड़ेगा। हमारे हाथ में ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट होते हैं। पाल्पेशन मेथड क्या होता है? मुझे बॉडी की सरफेस को फील करना है, मुझे बॉडी की सरफेस को फील कर रहा हूं। मुझे क्या करना है? सरफेस को फील करना है, मुझे बॉडी के अंदर के ऑर्गन को फील करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको पाल्पेट करूंगा। ठीक है, ये सरफेस होती है पाम, पाम सरफेस, ये होती है डॉर्सम सरफेस। ये काम में क्या आती है? मान लीजिए किसी का डॉक्टर आते हैं, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है सर। वो दबा करके ऐसे फील करके देखते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ कैरोटिड को पाल्पेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाल्पेट कर रहे हैं। पाल्पेशन बना किस लिए था? पाल्पेशन बना था इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को फील करने के लिए। मैं कैरोटिड को पाल्पेट कर रहा हूं, मतलब क्या है? मैं कैरोटिड को, स्ट्रक्चर को पाल्पेट कर रहा हूं कि कैरोटिड कैसे धड़क रही है। पाल्पेशन इज अ मैथड, palpation is a method in which, in which internal organs, internal organs and their structures, and their structures are felt, and any abnormality is identified, is
आइडेंटिफाइड। इंटरनल ऑर्गन को फील करेंगे हम। इंटरनल ऑर्गन को कैसे? दबा करके फील करते हैं। तो यहां याद रखिएगा, बाय यूजिंग palm of hands, palm of hands, पाल्पेशन इज डन। पाल्पेशन डन किया जाता है। तो पाल्पेशन का मतलब समझिए, हम हाथों को छू करके, कंप्रेस करके, फील करके हम पता कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को एग्जाम्पल के तौर में पाल्पेशन से ट्यूमर का पता कर लेते हैं। पाल्पेशन करके ट्यूमर को आइडेंटिफाई किया, भाई कहीं गिठान बन रही है, ट्यूमर बन रहा है। पाल्पेशन से हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर करते हैं। टेम्परेचर कैसे करते हैं? टेम्परेचर का बेस्ट मेथड पूछेंगे आपसे। बेस्ट मेथड क्या होता है? यहां से टेम्परेचर यू करके लेना चाहिए या यूं लेना चाहिए? हमेशा टेम्परेचर डॉर्सम से लेते हैं, पीछे से। टेम्परेचर को कैसे लेते हैं? डॉर्सम ऑफ हैंड से पाल्पेट करना है। डॉर्सम ऑफ हैंड से पाल्पेट करना है टेम्परेचर को। हमें वाइब्रेशन हो रही है, कंपन हो रही है, तो कंपन हो रही है सर, मैं कब कब आ रहा हूं, अरे दिखाओ कब कब आ रहे हो। तो ऐसे हाथ रखेंगे है ना, कंपन को फील करने के लिए। तो ये वाइब्रेशंस को भी आप पाल्पेशन से फील करते हैं। बेस्ट मेथड आपसे पूछेंगे वाइब्रेशंस हो रही है तो कैसे फील करोगे? तो पाम सरफेस से लेना है। पाम से हमेशा वाइब्रेशन ऐसे ली जाती है। बॉडी के ऑर्गन को फील करना है, पाम से दबा करके करें। पाल्पेशन, पाल्पेशन हमेशा 3 प्रकार से की जाती है। पाल्पेशन को 3 प्रकार से बांटा गया। एक होती है लाइट यानी कि माइल्ड पाल्पेट करना है, मॉडरेट, और एक होता है डीप पाल्पेशन। कौन कौन से पाल्पेशन है? माइल्ड पाल्पेशन, दूसरा होता है मॉडरेट पाल्पेशन, और तीसरा होता है डीप पाल्पेशन। माइल्ड, मॉडरेट और डीप पाल्पेशन, 3 प्रकार का पाल्पेशन। यदि 1 सेंटीमीटर से लेस पाल्पेट कर रहे हो, दबा रहे हो, तो उसको तो आप क्या कहेंगे? उसको कहते हैं माइल्ड पाल्पेशन। 1 सेंटीमीटर से कम, अरे सर मैंने दबाया 1 सेंटीमीटर से कम दबाया, माइल्ड पाल्पेशन। 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में दबा रहे हो, कंप्रेशन कितने बीच में? 1 से 2 सेंटीमीटर पाल्पेट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, बट 1 से 2 के बीच में दबा रहे, इतना ही दबा रहे हैं, इसको कहते हैं मॉडरेट। और एक पाल्पेशन होता है, इसको कहते हैं मोर देन, अगर 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर दबाएं, मोर देन 2 सेंटीमीटर दबा करके फील करके देख रहे हैं, तो उसको कहेंगे डीप पाल्पेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप पाल्पेशन कहा जाता है। तो 3 प्रकार से, हल्का सा दबा करके देखा, माइल्ड, 1 सेंटीमीटर तक माइल्ड होता है, 1 से 2 के बीच में मॉडरेट होता है, 2 से ज्यादा गहरा दबाओगे तो ये डीप पाल्पेशन कहा जाता है। तो दबा करके फील करके देखना, पाल्पेशन कहा जाता है। चौथा, चौथा एक और टेक्निक आती है जिसको कहते हैं परकशन। परकशन का मतलब है हमें साउंड सुनना है, बट साउंड जब कैसे सुनेंगे? हम साउंड सुनते हैं पेशेंट की बॉडी को अपने हाथ से स्ट्राइक करके या हैमर से स्ट्राइक करके, पेट के अंदर ऐसे आवाज करके। ये पाल्पेशन है भैया, पाल्पेशन है। इस तरीके से टैपिंग कर करके देख रहे हैं, तो आप किसी चीज को स्ट्राइक करके और साउंड प्रोड्यूस करके देख रहे हैं, तो उसको परकशन कहा जाता है। परकशन, परकशन is a method, percussion is a method in which sound is produced, in which sound is produced, in which sound is produced by striking, by striking the patient body surface by hands or हैमर, बाय हैंड और हैमर। हैमर भी कौन सा? परकशन हैमर, असली वाला हैमर नहीं, परकशन हैमर के जरिए हम पेशेंट की बॉडी को स्ट्राइक करते हैं, फिर हम उसमें से साउंड को सुनते हैं। ये क्या कहलाता है? ये परकशन मेथड कहलाता है। कि हमने एक हथौड़ा लिया, जैसे रिफ्लेक्स चेक करते हैं ना, तो हथौड़ा लिया और मूव कर रहा है, वो हाथ मूव कर रहा है, ये क्या मूवमेंट जो हो रहा है, इसी को कहते हैं परकशन मेथड। अब एक एक सवाल बहुत सालों से आता आ रहा है कि अबडोमिनल, अबडोमिनल
असिसमेंट, अब्डोमिनल असिसमेंट का सीक्वेंस क्या होता है, ये बहुत सालों से आता है, तो आप याद रखिएगा अब्डोमिनल असिसमेंट में जैसे इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे, पहले क्या करते चलेंगे, तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, आई एम पर्पल, मैं पर्पल हूं, आई एम पर्पल, ये याद रखिएगा, आई एम पर्पल, आई एम पर्पल, यहां याद रखिएगा आई का मतलब होता है इंस्पेक्शन। अब्डोमिनल अब्डोमिनल असेसमेंट करना है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करना, फिर ए से ऑस्कल्टेशन करना है, पर से याद रखिएगा परकशन, और लास्ट में पाल्पेशन करना है। आई एम पर्पल, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, ये चार चीजें फॉलो करनी है। कभी भी याद रखिएगा पर पाल्पेशन पहले कर देंगे तो दिक्कत है, तो ये यूं सीक्वेंस में चलना है। क्यों है रीजन, रीजन समझिएगा। इंस्पेक्शन, मान लीजिए मैंने पाल्पेट कर दिया, अपेंडिक्स था, मैंने दबा दिया तो अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा, फूट जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। मैंने परकशन कर दिया, परकशन का मतलब क्या होता है, ऐसे धक 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 कर दिया तो बाउल साउंड चेंज हो जाएगा। तो मुझे पहले क्या करना है, पहले अब्डोमेन को देखना है, साउंड को सुनना है, कोई साउंड वाउंड कैसा है, साउंड के बाद परकशन करना है, टेपिंग करके देखना है, फिर दबाना है, डायरेक्ट दबाना नहीं है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बिकॉज साउंड, abdominal sound changes, abdominal sound changes, and chances of appendix rupture, अपेंडिक्स के रप्चर होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये सीक्वेंस में फॉलो करना है। एक और मैंने आपको बताया, एक और तरीका बताया जिसको कहते हैं मैन्युपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, हम पेशेंट की बॉडी को मूव करके, रोटेट करके, हम मोड़ करके, हम इसके जॉइंट्स को देख रहे हैं, हम उसकी क्या देख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं ना, दोनों पैरों को ऐसे ऊपर करो, हाथों को मोड़ो मोड़ो और मोड़ो, सीधे करो, तो ये क्या है, ये तरीका मैन्युपुलेशन होता है। मैन्युपुलेशन का मतलब है बॉडी, पेशेंट की बॉडी को स्ट्रेचिंग के जरिए हम चेक करना कि इसकी मसल्स ठीक है, नहीं है, मुड़ पा रहा है, नहीं मुड़ पा रहा है। तो यानी कि मैन्युपुलेशन का मतलब चेकिंग द पेशेंट बॉडी, checking the patient body, checking the patient body for flexibility, पेशेंट की बॉडी को चेक करना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि कितना फ्लेक्सिबल है या नहीं है, उसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। और एक होता है जिसको कहते हैं टेस्टिंग रिफ्लेक्सेस, एक और टेक्निक होती है जिसको कहते हैं टेस्टिंग रिफ्लेक्सेस। टेस्टिंग रिफ्लेक्सेस का मतलब है कोमा में पेशेंट है, अब हम उसको ऑस्कल्टेशन इंस्पेक्शन, ये तो ठीक है, हम उसका रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं, पिन चुबा करके, थोड़ा सा हम पेन चुबा करके, चाबी चुबा करके, इसी को कहते हैं टेस्टिंग रिफ्लेक्सेस। तो उसके रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहे हैं स्टिमुलस दे करके। चेकिंग द रिफ्लेक्सेस, चेकिंग द रिफ्लेक्सेस बाय यूजिंग पिन, की, पेन for getting all reflexes, getting all reflexes। तो हम पिन चुबा करके, पेन चुबा करके उसके रिफ्लेक्सेस को चेक कर, इसको कहते हैं टेस्टिंग द रिफ्लेक्सेस। टेस्टिंग कर रहे हैं रिफ्लेक्सेस की। तो वेरियस तरीके होते हैं रिफ्लेक्सेस को चेक करने के। आज आपने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, आज आपने एक बात, मैंने आपको एक बात समझाई कि हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमने एक बात करी कि हमारे कौन कौन से असेसमेंट के तरीके होते हैं। तो असेसमेंट जो हमने किया, ये असेसमेंट के हमने बहुत सारे तरीके पढ़े, जैसे कि असेसमेंट के हमने असेसमेंट के पढ़े इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, ये असेसमेंट के तरीके थे। इससे हमने क्या किया, हमने पेशेंट की हेल्थ को जाना कि पेशेंट को क्या डिजीज है, क्या डिसऑर्डर है। ठीक है, यहां मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको पल्स फील करनी है, पल्स फील करनी है, आप असेसमेंट की कौन सी टेक्निक लगाओगे, असेसमेंट की कौन सी टेक्निक लगाओगे। एक और सवाल है, वाइटल साइन, वाइटल साइन वाली अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया वाइटल साइन के अंदर
ऐसा कौन सा पैरामीटर यानी कि टीपीआर बीपी उनमें से कौन सा वाइटल साइन नहीं होता, वो एक तरह का सिम्टम है, वो साइन नहीं है वो सिम्टम है, बट उसको बोलते हैं जनरली वाइटल साइन कहते हैं। टेम्परेचर, टीपीआर बीपी, पेन, ये मैंने आपको बताया। इनमें से आपको मुझे बताना है टीपीआर बीपी पेन में से साइन है, बाकी के एक उसमें से सिम्टम है, वो सिम्टम कौन सा होता है, ये आपके लिए आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।